सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह भाग 2 के टर्म 2 का गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली की व्याख्या करने जा रही हूँ। बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान कवि थे जिनकी रचनाएं जनमानस के लिए अर्थात जिनकी रचनाएं हम सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। तो उत्तरकांड में, रामचरितमानस में कांड कई सारे हैं, बाल्यकांड, उत्तरकांड, ठीक है, अरण्यकांड। तो उसमें उत्तरकांड से इन्होंने कवितावली के कुछ अंश लिए हैं जो कलयुग में लोगों की कैसी सोच होती जा रही है, ठीक है, उसका वर्णन कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धरम अधरम करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बड़ बाग हिते बड़ी है आग पेट की। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किस भी मतलब काम धाम जो करने वाले व्यक्ति होते हैं, किसान मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोग, बनी मतलब बनिया, भिखारी जो लोग भीख मांगते, भाट विशेष प्रकार की जाति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सब में से हर एक शब्द का अर्थ जान लेंगे, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, किसान है, बनिक है, भिखारी है, भाट है, चाकर, काम करने वाले, चप्पल, नट हम लोग जानते हैं जो लोग कलाकारी करके दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखे हुए नट, चोरों के बारे में बात की गई, चेटकी मतलब बाजीगर, तरह तरह के कार्य करने वाले लोगों के बारे में। ये सभी लोग अलग अलग तरीके के कार्य करके केवल और केवल पेट को पढ़ते गुण गढ़त चढ़त गिरी, अपने कार्य को करते हैं, गिरते हैं, फिर से करते हैं, उठते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये सब कार्य वो सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए करते हैं। किस तरीके से अपने पेट को भरे, इसी के लिए वो ये सारे कार्य करते हैं। अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धरम अधरम करी, और अपने पेट को भरने के लिए, अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए वो लोग हर तरीके के कार्य को करते हैं, ठीक है। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, और इसके लिए वो लोग कई तरीके के धर्म अधर्म, मतलब उनको पता नहीं चलता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय और कार्य को करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए। उन्हें इतना भी, कलयुग के लोग इतने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, इतने ज़्यादा हट धर्मी हो गए हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है नीचे की पंक्ति में, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। कलयुग के लोग इतने ज़्यादा कलयुगी हो गए हैं कि अपने ही बेटा बेटी को बेचने तक की नौबत उनके लिए आ गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही, तो आग बड़ बाग बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, तुलसी की ये जो प्यास है, ठीक है, पेट की जो आग, इसको सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं, एक राम घन श्याम ही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के ऊपर जिनका विश्वास हो गया, उनको फिर किसी और तरीके की चिंता नहीं होगी। कलयुग में ये सारे कर्म कुकर्म करने की आवश्यकता उनको नहीं है। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु श्री राम की शरण में जाने के बाद तुलसीदास जी को इस तरीके की कोई भी इच्छा नहीं है। आग बड़ी है आग पेट की, ये जो बहुत बड़ी आग, देखिए आग कई तरीके की होती है ना, लेकिन जो पेट की आग होती है ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी वही कहते हैं कि लेकिन ये जो मेरे पेट की आग है वो प्रभु श्री राम की शरण में जाने से पूरी तरीके से शांत हो गई है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो दूसरा है, आप लोग उसको जो है रीड कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो दूसरा है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख गली, बन
जाई का करी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कहते हैं महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सोचिए कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा कि किसान के पास खेती करने के साधन ना हो, भिखारी को मांगने पर भीख ना मिले, बनिया के पास दुकानदारी करने का उसका सामान ना हो और कार्य करने वाले लोगों के लिए नौकरी ना हो, जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच रहे हैं और जिनके पास जीवन यापन करने के लिए किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे लोग बैठ करके सोच रहे हैं, कहे एक से कहाँ जाए का करी। लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। ठीक है, इसी कसमकस में परेशानी में लोग एक दूसरे से लगे हुए हैं। वेदम पुराण कही लोकहु बिलोकति, साकर सबे पैराम सांवरे कृपा करी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ लेने के बाद भी लोगों के ऊपर जो है प्रभु श्री राम की कृपा रहे, साकर सबे पैराम राम रे कृपा करी। ऐसे लोगों के पास जिनके पास सुविधाओं की कमी है, उनके ऊपर केवल और केवल प्रभु श्री राम की कृपा कर सकते हैं। दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देके तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्र रूपी दशानन रावण जो लोगों के ऊपर छाया हुआ है, ठीक है, जिससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, ऐसे लोगों को दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ऐसे लोगों को देख करके तुलसीदास जी का हृदय जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को केवल और केवल प्रभु श्री राम ही पार उतार सकते हैं। आगे की पंक्तियां आप लोग अपनी किताब में ही देखिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई उन्हें धूर्त कहता है, चालाक कहता है, अवधूत कहता है, ठीक है, सन्यासी कहता है, राजपूत से तात्पर्य यहाँ पर वीर पुरुष से है, वीर कहता है, जोलहा जाति का कहता है। कहे तुलसीदास जी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं काहू की बेटी सो बेटो न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ अपशब्द कहता है तो कहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कौन सा मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से करनी है जो उसकी जाति जो है वो बिगड़ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी हमारे यहाँ अगर हम इंटरकास्ट शादी लोग करते हैं तो लोग इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। तो तुलसीदास जी वही बात कहते हैं, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे सो कछ हो। जिसको जो समझ में आता है, जो भाता है, जो पसंद आता है वो मेरे बारे में कहे। तुलसी जो है सिर्फ प्रभु श्री राम के गुलाम है, उनके चाकर है, उनके नौकर है, उनके सेवक है। तो मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता है तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी इस पंक्तियों में कहते हैं। मांगी के खैबो मसीत सोइबर लबै को एक न देव को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी उनको करना है वो प्रभु श्री राम से ही कहेंगे। उन्हें किसी के व्यवहार से, कोई उनके बारे में क्या सोचता है, इससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेटा ये व्याख्या आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी समस्याएं होंगी वो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।